आगे साइंटिस्ट अपना 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए मैं फंक्शन दे रखे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करेंगे। तो नोट करना साइंटिस्ट, जो अपने को 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है e⁻²x अपॉन e⁻²x-2 dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट आपको देखना है एक फंक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है क्या कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या। मान लेते हैं कि नीचे वाला अपना फंक्शन है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻²x का डेरिवेटिव करोगे तो सेम आएगा e⁻²x, और फिर 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो इंटू 2 लगता है। तो कहने का मतलब है कि हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू e⁻²x हो जाएगी, डिवाइड बाई e⁻²x-2। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, e⁻²x का डेरिवेटिव करोगे तो e⁻²x आएगा, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 2 आएगा, -2 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अपने पास ये फॉर्मूला बन रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यही केस यहाँ पे है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, तो ये 1/2 तो बाहर कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, फंक्शन है e⁻²x-2, प्लस में सी लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आगे सेकंड पार्ट में देखना फंक्शन क्या दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए e⁻²x + 1 अपॉन e⁻²x-1 dx, x के रिस्पेक्ट में इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि e⁻x कॉमन निकाल लेंगे नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से। क्या लिखेंगे, टेकिंग e⁻x कॉमन फ्रॉम नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से e⁻x कॉमन निकाल लेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर से हम e⁻x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या दे रखा है e⁻²x दे रखा है, e⁻²x में से e⁻x कॉमन निकलेगा तो e⁻x बचेगा, है ना, प्लस में कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, और 1 में से e⁻x कॉमन निकालेंगे तो 1/e⁻x हो जाएगा, 1/e⁻x हो जाएगा, डिवाइड बाई इसी तरीके से यहाँ पे e⁻x बचेगा, माइनस में 1/e⁻x बचेगा। अब ये देखिए ऊपर नीचे जो e⁻x कॉमन निकला था वो कट चुका है, ऊपर से e⁻x कॉमन निकालेंगे और नीचे से e⁻x कॉमन निकालेंगे तो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो आपके पास अब ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन क्या है e⁻x प्लस में 1/e⁻x का मतलब क्या है कि e⁻−x है, क्योंकि e⁻−x है, इसको e⁻+x बनाने के लिए इसको 1 के अपॉन में लिखा था, ऐसा इसको लिख सकते हैं, डिवाइड बाई ये e⁻x है, माइनस में 1/e⁻x को लिखेंगे e⁻−x। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए एक बार थोड़ा सोच के देखो, e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x होता है, ठीक है, माइनस में e⁻−x का डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻−x ही आएगा, और साथ में -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ही ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे फर्स्ट पार्ट में किया था, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो नीचे वाले फंक्शन का ही ऊपर वाला डेरिवेटिव है, आप करके देख लेना चाहिए, e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x हो जाएगा। ठीक है, याद रखना माइनस का सिंबल है, e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x हो जाएगा, उसके बाद में -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तभी यहाँ पे प्लस का सिंबल है। तो
फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ फंक्शन यानी कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में सी लगा देना। ठीक है, log ऑफ e की पावर x माइनस में इसको 1 अपॉन e की पावर x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में जो अपने पास 9th क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है एक इंटीग्रेशन करने के लिए 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना जो नीचे वाला e की पावर x माइनस 1 है वो आपका t के इक्वल है। ठीक है, अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये dt अपॉन dx आएगा। इसके अकॉर्डिंग dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी dt अपॉन e की पावर x, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 को तो t लिखेंगे, ठीक है, इंटू dx को क्या लिखेंगे dt अपॉन e की पावर x, इसको लिखेंगे dt अपॉन e की पावर x। अब यहाँ देखिए आपको इंटीग्रेशन तो करना है t के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको साथ में x वाला फंक्शन भी दे रखा है। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन e की पावर x। यहाँ देखिए e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू t है, तो e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा t प्लस 1, तो यहाँ पे e की पावर x की जगह लिखेंगे t प्लस 1। तो आपको इंटीग्रेशन करना है dt यानी कि t के रिस्पेक्ट में, नीचे क्या है t इंटू टी करोगे t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में t इंटू 1 करोगे t हो जाएगा। अब साइंटिस्ट कई स्टूडेंट देखियो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसको आगे सोल्व नहीं कर पाते। तो इसमें देखिए आगे कैसे करेंगे, इसको ध्यान से नोट कर लेना। अपना जो इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन क्या बना है dt अपॉन, इसको मान लेने आप, ठीक है, इसको छोड़ो, dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। ये देखिए, ठीक है, इससे पिछले पेज पे क्या किया था कि अपने पास ये बना था ना फंक्शन dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1, ये देखना अपने पास ये फंक्शन बना था, ठीक है, जो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे आगे सोल्व करेंगे, अपने पास फंक्शन बना है dt अपॉन t प्लस 1। तो साइंटिस्ट इसमें ऊपर की तरफ क्या है, आप ये इसको ध्यान से करना, इसमें ऊपर की तरफ अपने कहने का मतलब है कि 1 है ना, ऊपर की तरफ 1 है, 1 अपॉन दिस वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो 1 है ना, इस 1 के अंदर हम t प्लस कर देते हैं और t माइनस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि t में से t माइनस होगा तो 0 बचेगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही तो बचेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस 1 के अंदर t प्लस कर दिया और t माइनस कर दिया। इस dt का मतलब तो बस यही होता है कि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इस 1 के अंदर हमने t प्लस कर दिया, t माइनस कर दिया, तो डिवाइड में क्या है t इंटू टी प्लस 1। अब हम देखो इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करने के लिए ही हमने ऊपर t प्लस किया और t माइनस किया है, अलग अलग डिनोमिनेटर करेंगे। ये जो 1 प्लस टी है, इस 1 प्लस टी के नीचे ये अलग से रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी के नीचे ये अलग से रखेंगे t इंटू टी प्लस 1, माइनस टी है तो यहाँ पे माइनस टी के नीचे अलग से लिखेंगे t इंटू टी प्लस 1, ठीक है, और टोटल का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ओवरऑल फंक्शन क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन टी, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो चुका है ना, ये तो बचेगा 1 अपॉन टी, माइनस के अंदर यहाँ क्या बचेगा, t से t कैंसिल होने के बाद में अपने पास बचा है 1 अपॉन टी प्लस 1, ठीक है, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब आप ये बताइए इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन टी, याद कीजिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, log ऑफ एक्स होता था ना, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा
1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ 1/t वाला फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही log ऑफ t+1। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1/ax+b का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है। इससे पिछले पेज पे हमने देखो t किसको माना था, याद कीजिए। इसके अंदर हमने ना जो t एज्यूम किया था वो अपना था e⁻x-1। तो यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट करेंगे, log ऑफ t की जगह पुट करेंगे e⁻x-1। ठीक है, माइनस में log ऑफ t की जगह e⁻x-1 +1, प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ e⁻x-1 माइनस में log ऑफ +1 -1 0 हो जाएगा, e⁻x बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, वैसे इसको आगे और सोल्व करें तो देखिए log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है। इसका हम इकट्ठा log लगाएं तो क्या हो जाएगा, e⁻x-1 अपॉन e⁻x हो जाएगा, प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, जो 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था उसका इंटीग्रेशन हमने इस प्रकार किया है। आगे जो अपना 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सोल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन का जो आगे अपना साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट है, फंक्शन आउट करना। इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बोला है 1 - e⁻x अपॉन 1 + e⁻x। इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइंटिस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जो अपना इसी का 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था ना, याद कीजिए 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, उसको किया था। उस जैसा इसने दे रखा है। इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे सीधा x दे रखा है और पहले यहाँ पे 2x था, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए ये करते हैं, ऊपर नीचे e⁻x/2 ये कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, टेकिंग e⁻x/2, जो e की पावर दे रखी है ना x, इसकी आधी पावर कॉमन लेते हैं। e⁻x/2 कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से e⁻x/2 कॉमन निकालेंगे तो अपना फंक्शन क्या बनेगा, देखो e⁻x/2 कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 में से ये चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1/e⁻x/2 माइनस में यहाँ देखिए e⁻x है, e⁻x में से आधी पावर कॉमन निकाल ली तो आधी पावर बचेगी, e⁻x/2 बचेगा। इसके डिवाइड में यहाँ सेम यही केस आएगा, 1/e⁻x/2 माइनस e⁻x/2। और जो हमने e⁻x/2 ऊपर नीचे कॉमन निकाली थी वो नीचे कट गई है। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन निकलेगी वो नीचे वाली से कट जाएगी, इसलिए हमने पहले से इसको नहीं लिखा। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि 1/e⁻x/2 का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे 1 के डिवाइड में दे रखा है, 1 के डिवाइड में दे रखा है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे e की पावर नेगेटिव है ना, e की पावर नेगेटिव है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए तो इसको पलट के लिखा था ना, तो 1/e⁻x/2 को लिख सकते हैं e की पावर -x/2, माइनस के अंदर e की पावर x/2 डिवाइड बाई, इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे e की पावर -x/2 प्लस e की पावर x/2। ये आपका फंक्शन बनेगा। अब साइंटिस्ट आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर -x/2 का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे e की पावर -x/2 होता है, लेकिन फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 होना चाहिए इसके साथ में। इसके साथ में क्या होना चाहिए, माइनस का 1/2 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, x/2। तो यहाँ पे x/2 तो है, लेकिन यहाँ पे साथ में माइनस का सिंबल है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना ऊपर और नीचे दोनों में -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ भी -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, सेम वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई किया है, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी तो अपने पास यही फंक्शन बचेगा। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाली को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं। -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली को e की पावर -x/2 e की पावर x/2 और नीचे वाली को भी -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर -x/2 प्लस में e की पावर x/2 बचेगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का e इसकी पावर -x/2 डिवाइड में 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये अपने पास बचेगा e की पावर x/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस e की पावर -x/2 डिवाइड बाई 2 है और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x/2 डिवाइड बाई 2। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए, आपके पास कुछ फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दिखाई दे रहा है। मान के चलिए कि e की पावर -x/2 जो है, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाले के अंदर ये जो डिवाइड में 2 लगा हुआ है ना, ये 2 तो इसलिए लगा है ताकि x का डेरिवेटिव क्या था, तो -1/2 इसका कोफिशिएंट था इसलिए लगा है। तो ऐसा करते हैं, जो नीचे वाला है ना, इसमें से ये जो 1/2 है ये तो पहले से बाहर निकाल लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको ध्यान से नोट करना और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। ये देखिए साइंटिस्ट, ठीक है, नीचे से हमने 1/2 कॉमन निकाली। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या फंक्शन बनेगा। सबसे पहले तो फंक्शन को अच्छे से नोट कीजिए। इसके देखो, इसके टोटल डिवाइड में है 1/2। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, कहने का मतलब है कि 2 ऊपर चला जाएगा, सीधी बात है, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 को पहले ही ऊपर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के लिए अपने पास फंक्शन क्या बचेगा, माइनस में e की पावर -x/2 डिवाइड बाई 2 प्लस के अंदर e की पावर x/2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई अपने पास नीचे सिर्फ ये बचेगा, तो माइनस में e की पावर -x/2 माइनस में e की पावर x/2। अब बस देख लीजिए, ये फंक्शन का डेरिवेटिव और ये फंक्शन है, आप करके देख लीजिए चाहे। माइनस में e की पावर -x/2 का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में e की पावर -x/2 सेम आएगा, और फिर माइनस में x/2 का डेरिवेटिव करोगे तो -1/2 कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1/2 कोफिशिएंट अपना दे भी रखा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए, इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, ध्यान से देखना। माइनस e की पावर -x/2 का डेरिवेटिव सेम आएगा, माइनस e की पावर -x/2। ठीक है, और ये जो -x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का सिंबल लगेगा तो प्लस में 1/2 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये है, इसी प्रकार इसका डेरिवेटिव आपको ये मिलेगा, सिंपल बात है। ठीक है, माइनस में e की पावर x/2 माइनस में e की पावर x/2 से x/2 सेम लिख दिया। अब x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही सिंबल रहेगा। कहने का मतलब है कि आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। तो इसका क्या हो, 2 तो कोफिशिएंट है, पहले से हमने निकाला था। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है log ऑफ फंक्शन। मैंने आपको बोला था ना, log ऑफ फंक्शन होता है, log ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, ये वाला, माइनस में e की पावर -x/2 माइनस में e की पावर x/2। आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हो। इसको कैसे लिखना है, इसको 2
log ऑफ, अंदर से ना माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स अपॉन टू बचेगा। e की पावर प्लस बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन टू कर देते हैं। यहाँ माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया तो प्लस हो जाएगा, और ये e की पावर एक्स अपॉन टू है। आप जैसे चाहो वैसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पर फंक्शन लोगो फंक्शन होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो ये अपना 9th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान से कर लेना, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हो सकती है, ठीक है।